गांव में रहने वाला सीधा साधा सा लड़का भोलू, जैसा नाम वैसा ही स्वभाव। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और भोलू के पिताजी ने उसे पढ़ाई लिखाई करने के लिए शहर भेजा। एक दिन भोलू की जान पहचान उसके साथ साथ पढ़ रही लड़की राखी से हो जाती है। पढ़ाई खत्म होते ही मैं गांव वापस चला जाऊंगा। आगे की पढ़ाई अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे माँ बाबा और आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। मैं अपने माँ बाबा पर और बोझ नहीं बन सकता। मुझे उन लोगों के लिए कुछ करना है अब। गांव में रखा क्या है, शहर में रहकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो। नौकरी करो और गांव खर्चा भिजवा दिया करो। तुम समझे नहीं, मेरे माँ बाबा अब बूढ़े हो चले हैं, इसीलिए मुझे अब गांव में उनके साथ ही रहना होगा। गांव में हमारे टमाटर के खेत हैं, उन्हीं खेतों को अब मुझे संभालना होगा। बाबा से अब मेरे खेती बाड़ी नहीं हो पाती, इसलिए मैं जा रहा हूँ। टमाटर के खेत? क्या टमाटर का खेत बहुत बड़ा होता होगा ना? पूरे खेत में टमाटर ही दिखते होंगे। पूरा खेत लाल लाल दिखाई देता होगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। लगता है टमाटर का नाम सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। हा 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 हा। मुझे टमाटर की सब्जी और चटनी बहुत पसंद है। मुझे टमाटर उगते हुए एक बार देखना है। भोलू, क्या तुम मुझे भी अपने साथ एक बार अपने गांव ले चलोगे? प्लीज़ 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 मना मत करना। मुझे बस एक बार टमाटर के खेत देखना है बस। ठीक है, ले चलूंगा, पर एक शर्त पर। गांव में तुम इस तरह के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनोगी। मतलब जीन्स पैंट, वहाँ तुम ये सब बिल्कुल नहीं पहन सकती हो। वहाँ तो सिर्फ तुम सूट सलवार साड़ी ये सब पहन सकती हो। राखी उसकी हर शर्त मान लेती है और भोलू के साथ उसके गांव चली जाती है। गांव पहुंचते ही भोलू अपनी माँ मायावती और बाबा रामू से राखी को मिलवाता है। भोलू की माँ राखी को बहुत मानती है और रात के खाने के बाद राखी, भोलू चलो मुझे अब अपना खेत दिखाने, वो भी टमाटर के खेत। मुझसे अब और सब्र नहीं होता। रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त कोई भी खेतों में नहीं जाता। तुम सुबह चलना मेरे साथ, अभी जाकर सो जाओ। मुझसे सुबह तक का इंतजार नहीं होता, मुझे तो अभी जाना है बस। देखो, रात के वक्त एक तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा और ऊपर से रात के वक्त खेतों में भूत चुड़ैल घूमते हैं। तुम जाओगी तो वो तुम्हें पकड़ के खा लेंगे, इसलिए तुम अभी सो जाओ, सुबह चलेंगे। जैसे तैसे भोलू जिद्दी राखी को समझा तो लेता है, पर राखी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। मैं भी जिद्दी हूँ, ऐसे नहीं मानूंगी। मैं अभी और अकेले ही जाके रहूंगी। बिना आहट किए राखी निकल पड़ती है खेतों पर। वो खेतों पर तो पहुंच जाती है, पर भोलू के नहीं, किसी और के खेतों में। खेतों में टमाटर लगा देख राखी बहुत खुश होती है। वो खेतों में लगे सारे टमाटरों को अपने हाथों से सहलाना शुरू कर देती है। तभी खेतों के मालिक की आवाज़ आती है। कौन है? कौन है? अरे क्या खेतों में कोई है? आवाज क्यों नहीं देते? मुझे तो लगता है कि कोई चोर है खेत में। अभी बताता हूँ, जाकर के देखता हूँ, डंडा लेकर आता हूँ। रमेश की आवाज़ सुनते ही राखी वहीं खेतों में छुप जाती है। तभी रमेश एक भारी भरकम मोटा डंडा लेकर के आता है और जहां हलचल सी दिखाई देती है वहां दे दनादन रमेश रेखा को चोर समझकर मारने लगता है। लगता है डंडे की मार पड़ते ही चोर बेहोश हो गया है। जरा देखूं तो कैसा चोर है और कौन चोर है जो मेरे खेत में आया। अरे ये वो शहर से आई हुई लड़की है, पर ये यहाँ क्या कर रही थी? अरे उठो लड़की उठो। अरे
ये तो उठ ही नहीं रही। देखता हूँ इसकी सांसें चल रही है कि नहीं। अरे ये तो मर गई और इसे मैंने मारा है। अगर इसके माता पिता को पता चला कि इसे मैंने मारा है तो वो मुझे जेल करा देंगे और मुझे पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी अभी जेल नहीं जाना। मैं इसे कहीं ठिकाने लगाता हूँ। इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ देखे, मैं इसे यहीं इसी जगह पर गाड़ देता हूँ। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। मुझे बस अपना मुंह बंद रखना होगा, तभी ये काम होगा। किसी को पता न चले, बस मैं इसे यहीं पे जल्दी से गाड़ देता हूँ। रमेश राखी को वहीं खेत में गाड़ देता है और खुद चुपचाप वहां से निकल जाता है। रमेश के जाते ही राखी वहीं चुड़ैल बन जाती है। अब ये खेत मेरे हैं और इसमें लगे सारे टमाटर भी मेरे हैं। अब ये टमाटर मैं किसी को नहीं ले जाने दूंगी। ये सारे टमाटर मेरे हैं। सुबह होते ही जब भोलू और उसके परिवार को राखी दिखाई नहीं देती, तब वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। आखिर कहाँ जा सकती है तुम्हारी दोस्त? रात को तो यहीं सो रही थी, फिर गई कहाँ? मैं छत पर भी देख आई, वो वहाँ भी नहीं है। भोलू बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही है, तुम जाकर गांव में देख के आओ ना। फिर भोलू निकल पड़ता है राखी को ढूंढने के लिए। सुबह से शाम हो जाती है पर राखी का कुछ पता नहीं चलता। दोपहर का समय था। कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। फिर उनकी गेंद खेलते खेलते टमाटर के खेत में चली जाती है। तभी गोलू को बॉल तो नहीं मिलती, पर उसे खेतों में चुड़ैल मिल जाती है, जो खेतों में छुप कर बैठी हुई थी। तभी चुड़ैल गोलू को देखते ही टमाटर फेंक फेंक कर मारती है। टमाटर फेंक के मारने की वजह से गोलू को बहुत चोट भी आती है और गोलू डर से भाग जाता है। ये मेरे खेत हैं। ये इसमें लगे सारे टमाटर भी मेरे हैं। ये सारे टमाटर के खेत मेरे हैं। जो भी यहाँ आएगा ऐसे ही मारा जाएगा। गोलू रोता लड़खड़ाता हुआ खेतों से बाहर आता है और बेहोश हो जाता है। गोलू के सभी दोस्त उसे घर पहुंचा देते हैं। जब वो होश में आता है तब वो किसी को कुछ नहीं बता पाता कि उसके साथ क्या हुआ, किसने किया ये सब उसके साथ। डर से वो एकदम चुप रहता है। ये टमाटर तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इन्हें तोड़कर खाने में बहुत ही मज़ा आता है। शहर में क्यों नहीं कोई टमाटर के खेत उगाते हैं। ये टमाटर के खेत शहर में भी होते तो मुझे यहाँ गांव में तो आना ही नहीं पड़ता। टमाटर के खेतों के आसपास कोई भी दिखाई देता था तो चुड़ैल उसे टमाटर फेंक फेंक कर मार कर भगा देती थी। एक दिन रमेश की पत्नी ललिता को टमाटर की चटनी बनानी थी, तो वो पहुंच गई टमाटर को लेने के लिए खेतों में। हाँ, टमाटर बहुत अच्छी तरह पके हैं। इनकी चटनी बहुत अच्छी बनेगी। मैं इन्हें तोड़ लेती हूँ। तभी टमाटर तोड़ते तोड़ते ललिता के सामने चुड़ैल आ जाती है और ललिता चुड़ैल को देखकर एकदम चुप खड़ी हो जाती है और फिर भागने लगती है और भाग जाती है वहाँ से। तभी गांव के कुछ लोग रमेश के घर जाते हैं। रमेश भाई, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि तुम अपने खेतों पर नहीं जाते हैं। तुम अगर अपने खेतों पर नहीं जाते तो कौन हमें आते जाते हुए टमाटर फेंक कर मारता है, बोलो? हम लोग जब आवाज लगाते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। आखिर बात क्या है? क्या तुम्हारी जगह कोई और तुम्हारे खेतों की देखभाल करता है? अगर कोई देखभाल करता भी है तो उसे समझा लो वो हमें टमाटर से ना मारे, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और उसके लिए। अरे मैं तो डर के मारे अपने खेतों पर नहीं जाता। कहेरे पीछे किसी ने मेरे खेत पर कब्जा तो नहीं कर लिया? अब तो जाना पड़ेगा, अभी जाता हूँ। और फिर रमेश अपने खेत पर पहुंच जाता है। खेत पर पहुंचते ही वो देखता है कि उसके सामने एक चुड़ैल है और तभी वहां भोलू भी पहुंच जाता है। भोलू को देखते ही राखी पहचान जाती है। भोलू, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो मैं आज जिंदा होती। ये सब मेरी जिद का कारण है
उस रात तुमसे छुपकर मैं तुम्हारे टमाटरों के खेत देखने के लिए गई थी, पर खेत में घुसते ही मुझे किसी ने चोर समझकर जोर से डंडा मारा और मैं तभी मर गई। वो जो वहाँ खड़ा है ना, उसने मुझे मारा और उसने मुझे खेतों में ही गाड़ दिया, तो इस वजह से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाई। राखी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता नहीं कि ये खेत मेरे नहीं है? मेरे खेत तो उधर है। ये सब तुम्हारी नादानी की वजह से हुआ है। और रमेश ने तुम्हें मारा है, उसकी सजा तो रमेश को मिलकर रहेगी। पर तुमने ये क्या कर लिया राखी? भोलू राखी के घर वाले को उसके मरने की खबर दे देता है और रमेश को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे जेल हो जाती है और चुड़ैल भी फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है।